पटना के माननीय राज्यपाल जी का नाम दिया गया और नीचे लिखा गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हमारे यहाँ के राज्यपाल का नाम दिया गया, नीचे लिखा गया वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। रेल मंत्री का भी नाम दिया गया, उसमें भी लिखा गया वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। और दो राज्य जिसके साथ वंदे मातरम जुड़ा हुआ, वहां के मुख्यमंत्री को आमंत्रित ही नहीं किया गया। यह तो गंभीर मामला है भारत सरकार के रेल मंत्रालय का। कल माननीय मुख्यमंत्री जी तो उपस्थित थे रांची में, क्या उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं है उनके पास? नीतीश जी तो पटना में उपस्थित थे। आप अपनी बात सुनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाइएगा 29 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जोड़कर। और कल जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो नीतीश जी गायब हैं, एवं बाबू गायब हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने राज्यपालों से? आप संघीय ढांचा यदि तोड़ना चाहते तो बोल दीजिए। इस तरह का जो प्रयास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसकी तीव्र समालोचना करता हूं और भर्त्सना करता हूं। मोदी जी कर ही रहे हैं। अब एक एडिशनल चार्ज भी मिल गया है। माननीय राज्यपाल जी भी अब जगह जगह जा रहे हैं। उनके कार्यक्रमों में दो ही तस्वीरें छप रही है, मोदी जी और उनका, और केंद्र सरकार की योजनाओं का। आप संथाल परगना में गए, फूलो झानो आशीर्वाद योजना बोलना भूल गए। ये तो आपकी सरकार की योजना है। आप पलाश ब्रांड पर नहीं बोले, कमल ब्रांड तो है नहीं संथाल में। आप सावित्री भाई फूले छात्रवृत्ति जो है उसकी बात नहीं की है। कोल्हान में जाकर आप पोटो हो खेल योजना के बारे में नहीं बताएंगे। बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में नहीं बताएंगे। दीदी बगीचा के बारे में नहीं बताएंगे। सर्वजन पेंशन योजना पर नहीं बताएंगे। पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो गई उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आदर्श विद्यालय की स्थापना हो रही है वो नहीं बात करते। अब शौचालय की बात करते हैं, उज्ज्वला की बात करते हैं। तो क्या केंद्र का जो मंत्री यहां पर आएगा भाजपा का प्रचार करने, वो क्या काम करेगा? एक जनप्रतिनिधि को तो जनप्रतिनिधि का काम करने दीजिए। और भाषाएं ऐसी कि दादागिरी नहीं होगा, सुधर जाइए, अजीब एक घालमेल हो गया। जो राज्य का दौरा करने के बाद जो उनके पास फीडबैक आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है
कि उस पर सकारात्मक सोच के साथ वो अपना परामर्श भी देंगे, क्योंकि राज्य के अभिभावक हैं। जाके देख रहे होंगे कि सरकार आपके द्वार जिस प्रकार पहुंची, लोगों की आकांक्षाओं की त्वरित निष्पादन हुआ, ये सभी चीजें उनके समक्ष है। ये जो तमाम इंफॉर्मेशंस उनके पास में है, हमको लगता है माननीय राज्यपाल महोदय बहुत जल्द अपने कुछ सकारात्मक सुझाव के साथ सरकार को अवगत कराएगी, और ये अच्छा भी रहेगा। क्योंकि यदि भाजपा के अनर्गल प्रलाप को यदि एंटरटेन करेंगे तो उनका भी तो समय जाया होगा, राज्य को भी बड़ी क्षति होगी। सांसद है दीपक प्रकाश जी, उनका कहना है कि स्पीकर को बर्खास्त कर दीजिए। लग रहा है कि टेम्पोररी में कोई 4th ग्रेड का स्टाफ है कि कल से काम पर मत आना। ऐसा संभव है क्या? क्यों इस तरह की बातें होती हैं? राजभवन का कार्य राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राज्य सरकार को परामर्श देना होता है। और राज्य सरकार के से परामर्श लेकर उनको अपनी बात रखनी होती है। मंत्रिमंडल का जो परामर्श होगा, माननीय राज्यपाल जी उन बातों को कहेंगे। अभी 23-24 का 30 जून को हम लोगों ने देखा, पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां के राज्यपाल के विषय में कि हम उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हम ही को नहीं मालूम, और राज्यपाल स्थापना दिवस मना रहे हैं। यहां गुजरात का भी स्थापना दिवस मन गया, महाराष्ट्र का भी मन गया। ये कौन सा नया तरीका शुरू हुआ कि स्थापना दिवस में उन राज्यों के मनीषियों को याद नहीं किया गया, उनकी फोटो नहीं लगाई गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो एक तरफ माननीय राज्यपाल जी का फोटो। लगा पश्चिम बंगाल में तो कोई मनीषी पैदा ही नहीं हुए, महाराष्ट्र में कोई मनीषी पैदा ही नहीं हुए। जो गुजरात होता है वहां पर कोई महापुरुष विद्वज्जन पैदा ही नहीं हुए। अरे इतना मंदिर की राजनीति करते हैं आप लोग, कम से कम सोमनाथ का मंदिर का फोटो दे देते, द्वारका का दे देते, ओंकारेश्वर का दे देते,
त्र्यंबकेश्वर का दे देते, यदि मनीषी को भूलना ही है तो। बाबा साहेब को भूल जाना है, रविंद्रनाथ टैगोर को भूल जाना है, सावित्रीबाई फुले को भूल जाना है, शिवाजी महान को भूल जाना है, तो ये सब चीजें सही दिशा की ओर नहीं जा रही। राजनीतिक गति पकड़ा है। बोलते प्योर पॉलिटिकल पार्टी के एकदम नेता के टाइप का देते, स्पीकर का पद पे हैं वो भूल गए, गवर्नर के भी खिलाफ बोल देते हैं। और दूसरा जो आप बार कह रहे हैं कि विपक्ष से जब मांगा जाता है सुझाव तो ये लोग नेता भी चुन नहीं पाता है, हम लोग का बोर्ड निगम का गठन नहीं करे कि हम लोग नेता चुन के दिए हुए हैं, वो कहते 25 में चुनो, हम कह रहे हैं हम 26 में चुने हैं। बोले ये क्या है, ये अब स्पीकर तय करेंगे। जब बाबूलाल मरांडी राज्यसभा में बतौर बीजेपी के विधायक होने के नाते वोट कर चुके हैं, तो इस तरीके का ये तो चीटी काटना हुआ। बोले 2 बार हम लोग जवाब दे दिए, फिर तीसरा बार लेटर भेज दिए। तो 25 से ना जीता था रे बाप, ये को तो कहां से टांग के लाया, कैसे टांग के लाया, तो जांच का विषय ना है। तो जो जीते हैं उसी में से चुनिए ना। सबसे वरिष्ठतम विधायक है सीपी चचा, उनमें क्या कमी है आप हमको बताइए। संसदीय ज्ञान उनसे किसी के पास ज्यादा नहीं है। वो 5 वर्षों तक स्पीकर रहे, 5 वर्षों तक उनको प्रशासनिक अनुभव है, मंत्री रहने का। इतने योग्य व्यक्ति को आप चुन नहीं रहे हैं, और जो बैकडोर एंट्री है उसको आप चुन ले रहे हैं। सीपी चचा का ये अपमान हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वरिष्ठतम विधायक है भाजपा के, हालांकि उससे सीनियर भी विधायक हमारे पास है, स्टीफन दा है, नलिन दा है, लेकिन भाजपा में तो वो सबसे वरिष्ठ है। ये बोलते 2 कार्यक्रम में